नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ नया सीखते हैं, नए तरीके से सीखते हैं। दोस्तों, आप लोग से मैं पूछूं कि सो का मतलब क्या होता है तो आप शायद उसके 3-4 अर्थ ही बता पाएंगे। तो आज मैं आपके सामने सो के वो सारे अर्थ लेके आया हूं जो अधिकतर स्पीकिंग में भी काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहें और सो को अच्छे से समझिए। सो के जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। फिलहाल मैं आपके सामने 12 टाइप लेके आया हूं। बस आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो में आखिर तक बने रहें, उसको समझिए और नोट करते जाइए कि हमको सो का इस्तेमाल कैसे करना है। ये स्पीकिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो देखने के बाद दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं नए नए टॉपिक आपके लिए लाता रहता हूं, नए नए टॉपिक आपके लिए खोजता रहता हूं। तो चालू करते हैं। मैं आपको 12 टाइप बताने वाला हूं सो के। ये सारे लिखे हुए हैं, देखो। सो एस टू, सो दैट दूर दूर वाला, सो एडजेक्टिव एस, सो वॉट, सो इसका मतलब ऐसा भी होता है, सो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा सो फार, सो और सो कॉल्ड, सो एंड सो। इस प्रकार के आपको बहुत सारे सेंटेंस लेने वाले हैं, उसके मैं मीनिंग भी बताने वाला हूं और कुछ एग्जाम्पल दूंगा मैं बहुत ही अलग अलग टाइप के। तो प्लीज वीडियो में आखिर तक बने रहें, बीच में वीडियो को ना छोड़ें। देखिए, अब मैं एक एक चालू करता हूं। मैं तो पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि वह बीमार है इसलिए कोचिंग क्लास नहीं जाएगा। तो यहां सो का मतलब हो रहा है इसलिए। तो जब भी हमें इसलिए कहना है तो हम लोग जनरली सो का इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर भी कह सकते हैं, दैट्स व्हाई भी कह सकते हैं। तो वह बीमार है, ही इज इल, इसलिए सो कोचिंग क्लास नहीं जाएगा, वह कोचिंग क्लास नहीं जाएगा। तो फ्यूचर टेंस से विल का इस्तेमाल करेंगे। ही विल नॉट गो टू कोचिंग क्लास, तो यहां पर मैंने सो लगाया। यहां पर सो जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। यहां पर सो कंजंक्शन के सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर सो की जगह पर देयरफॉर भी लिख सकते हैं और दैट्स व्हाई भी लिख सकते हैं। अगला, मैं सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं। ये वाला जो कंजंक्शन है आपने बहुत कम सुना होगा। तो सो एज टू और सो दैट ये जनरली एग्जाम में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको समझना है कैसे यूज करना है। कि मैं सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं, यानी मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि मैं सफलता पा सकूं। आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो आई वर्क हार्ड सो एज टू गेट सक्सेस, यानी सो एज टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहां पर पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं आएगा, जबकि सो दैट जो होता है ताकि, उसके बाद जो अगला वाक्य होगा वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस आएगा। अगर मैं इसको सो दैट से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे गेट सक्सेस। आई वर्क हार्ड सो दैट आई कैन गेट सक्सेस, ये आप यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं, मैं पढ़ाई करती हूं ताकि मैं पास हो सकूं। देखो यहां पर जो ताकि आ रहा है ये पास वाला आ रहा है, जबकि यहां पर जो था सो एस टू के बाद में हमें सब्जेक्ट नहीं लगाना है, ही आई नहीं लगाना है, बल्कि हमको इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आगे बढ़ना है। अब मैं इसका एक सेंटेंस में देता हूं। वह अंग्रेजी सीखने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं पढ़ाई करती हूं ताकि मैं पास हो सकूं, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं पास हो सकूं। तो आई स्टडी सो दैट आई कैन पास। यहां पर सो दैट की जगह पर इन ऑर्डर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन ऑर्डर दैट, जिसका मतलब ये होता है ताकि। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। यस, अब आगे आते हैं 4, 5, 6। वो इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। इतना मोटा, हमने बोला इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। तो ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि टू टू में भी बनाया जाता है। इसको हम लोग टू टू में बना सकते हैं। इसको टू टू में बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग सो की जगह पर टू लिख देंगे। हम लोग यहां लिखेंगे ही इज टू फैट, ही इज टू फैट होगा और ये पूरा का पूरा हट जाएगा और हम लोग लिखेंगे टू रन, ही इज टू फैट टू रन। तो ये टू डबल ओ, टी डबल ओ और टी ओ, ये नेगेटिव अर्थ में आ रहा है। तो यहां पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में जनरली ये दिया रहता है तो हमको सो दैट बनाना पड़ता है, और सो दैट दिया रहेगा तो हमको टू टू में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है और ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों एक सेंटेंस मैं बताता हूं। अगर मैं इसको पास्ट टेंस कर दूं कि वो इतना मोटा था कि वो दौड़ नहीं सकता था, तो यहां पर हो जाएगा ही वॉज सो फैट, वॉज हो जाएगा और यहां पर कुड हो जाएगा, ही कुड नॉट रन, ठीक है। अब एक सेंटेंस आप लोग बना के बताइए। चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूं।
चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूं, इसको आपको सोडेट से बनाना है, टूटो से बनाना है, बना के बताएं दोस्तों। वो इतना अच्छा नहीं है जितने की तुम हो, जितने की तुम हो, वो इतना अच्छा नहीं कि जितने की तुम हो। तो ही इज नॉट एज गुड एज यू आर। तो पहला सेंटेंस नेगेटिव होने पर हम लोग एज की जगह पर सो भी लिख सकते हैं। ही इज नॉट सो गुड एज यू आर, जितने की तुम हो। तुम इतने ईमानदार नहीं हो जितने की तुम दिखते हो। यू आर नॉट एज ऑनेस्ट एज यू लुक, यू आर नॉट सो ऑनेस्ट एज यू लुक। हम लोग इसको ऐसा ही बना सकते हैं। तो इसके आप कई वाक्य बना सकते हैं, ढेरों वाक्य बना सकते हैं, हजारों वाक्य बना सकते हैं इस सेंटेंस को देखते हुए। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सो कहां इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो में आखिर तक बने रहना है आपको। तो क्या हुआ अगर मैं 40 का हूं और मेरी शादी नहीं हुई है? तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है कि मैं 40 का और मेरी शादी नहीं हुई है? तो क्या हुआ? सो वॉट? अगर मैं 40 का हूं और मेरी शादी नहीं हुई है, इफ आई एम 40 एंड आई एम नॉट मैरिड, भैया तुम्हें क्या करना है यार? वाई यू आर पोकिंग योर नोज इनटू माय पर्सनल अफेयर्स? आप मेरे व्यक्तिगत काम में, व्यक्तिगत मामले में आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? भैया नहीं हुई शादी, नहीं की हमने, अब कोई ऐसी लड़की मिल नहीं पाई जो मुझे पसंद करती हुई या मैं उसे पसंद करता हूं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो क्या हुआ? सो वॉट आपने कई बार सुना होगा, सो वॉट अधिकतर हम लोग कहते हैं। आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, आगे वाली स्लाइड और क्या कह रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं चलना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे वाले आपने क्वेश्चन सुने होंगे। यू शुड नॉट डू सो। अब यहां पर सो का मतलब हो रहा है ऐसा। मैं नहीं कह रहा आपको सो यूज करना, आप ये भी कह सकते हैं यू शुड नॉट डू इन दिस मैनर, यू शुड नॉट डू इन दिस वे, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। आप इसको सो को ऐसा के सेंस में कई तरीके से कह सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमें कहना है कि ऐसी किताब अच्छी होती है, तो यहां पर सो नहीं आएगा, यहां आएगा सच अ बुक इज गुड, सच अ बुक इज गुड। और ऐसे बच्चे ईमानदार होते हैं, तो सच चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट, सच चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट। वहां पर अगर नाउन को हम लोग को ऐसा बोलना है तो आपको सच का इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं। मुझे चाय पसंद है, उसी तरह तुम्हें भी पसंद है। तो आई जो पसंद कर रहा है, यू भी वही पसंद कर रहा है। तो इसको बनाने का एक तरीका है आई लाइक टी सो डू यू। हमने इसको ऐसे बनाया। आप इसको ये भी कह सकते हैं आई लाइक टी इन द सेम वे यू लाइक टी, आई लाइक टी इन द सेम वे यू लाइक टी। तो इतना बड़ा वाक्य ना बनाते हुए हम लोग इसको डायरेक्ट सो डू यू से बना लेते हैं। जैसे हमें कहना है मैं चाय पसंद करता हूं, उसी प्रकार तुम करोगे। अगर मैं इसको फ्यूचर में बोलता तो मैं ये कहता आई लाइक टी सो विल यू, यहां पर विल हो जाता, डू नहीं होता। मैं चाय पसंद करता हूं, उसी प्रकार तुम कर सकते हो। अगर मैं कैपेबिलिटी की बात करता हूं तो मैं कहूंगा आई लाइक टी सो कैन यू, फिर कैन हो जाता, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो आपको क्या लिखना है? सो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। यहां पर लाइक लिखने की जरूरत नहीं है। मैं चाय पसंद करता हूं, उसी तरह तुम्हें करना चाहिए, मैं सलाह दे रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई लाइक टी सो शुड यू, यहां पर शुड आ जाएगा। यानी कुल मिला के सो के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब बदलना एक अच्छा तरीका है। बाकी सिंपल तरीका क्या रहेगा? आई लाइक टी इन द सेम वे यू लाइक टी, राइट? आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, बट ये वाला थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लगता है, एडवांस लगता है दोस्तों। आगे, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, अभी तक। तो आई हैवंट ईटन फूड सो फार, सो फार यानी अभी तक होता है। यस, आपने यट भी सुना होगा, आई हैवंट टेकन फूड यट, यट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सो फार यानी भी होता है अभी तक। ये जनरली परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे। हम लोग अधिकतर कहते हैं ना, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, सो यू विल नॉट हेल्प मी। तो कल तुम नहीं आओगे, सो यू विल नॉट कम टुमारो। यहां पर वो तो का काम कर रहा है। उसके तथाकथित दोस्त ने मुझे कल फोन किया। हम लोग नाम नहीं लेना चाहते, हम लोग तथाकथित दोस्त कह देते हैं। तथाकथित व्यक्ति, तथाकथित बच्चा, तथाकथित स्टूडेंट, तथाकथित नेता, ऐसा हम लोग उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो हम लोग उसको तथाकथित वर्ड से कहते हैं। तो उसके तथाकथित दोस्त ने मुझे कल फोन किया। हर सो कॉल्ड फ्रेंड रैंग मी यस्टरडे। तो सो कॉल्ड फ्रेंड, मुझे नाम नहीं लेना, उसका नाम नहीं बताना, मैंने उसको सो कॉल्ड फ्रेंड बोल दिया। अब यहां पर उसका मतलब लड़का लड़की हमें कंफर्म नहीं हो रहा, फिलहाल मैंने लड़की लिख दिया। आप इसको हिज सो कॉल्ड फ्रेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली बातें जो होती है वो हर की होती है, इसलिए मैंने यहां पर हर लिखा है कि उसके तथाकथित दोस्त ने फोन किया
तो मैंने हर सो कॉल्ड फ्रेंड लिखा है, दैट्स ऑल। आप लोग हिस भी लिख सकते हैं। फलाना 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 फलाना, अमुक अमुक, ये हम लोग अधिकतर कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे समझते हैं। फलाना फलाना, फला फला, अमुक अमुक, फलाना ढिमाका, कहां रहता है मुझे नहीं पता। यहां भी हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं फलाना फलाना लोग मेरी तारीफ करते हैं, फलाना फलाना लोग मेरी बुराई करते हैं। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, आई डोंट नो वेयर सो एंड सो लिव्स, सो एंड सो, फलाना फलाना, फलाना ढिमाका, इस टाइप का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं, आपको वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही शानदार वीडियो था जिसमें सो के सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे जिसको डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, सो दैट ताकि को डिटेल में पढ़ सकते हैं, सो दैट दूर दूर वाले को डिटेल में पढ़ सकते हैं, सो एस टू को हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वाला डिटेल चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन करें, रिक्वेस्ट करें, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं, या फिर मेरे पास पुराने वीडियो बने होंगे, उसका मैं लिंक जरूर भेज दूंगा दोस्तों। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या इस प्रकार के आप बहुत से और टॉपिक चाहते हैं कि यूज ऑफ ऑल गेट कहां कहां यूज करते हैं, हैव कहां कहां यूज करते हैं, ये ऐसे मैंने बहुत सारे टॉपिक मैंने बना के रखा है। अगर आपको डाउट है, सारे प्रेपोजिशंस, सारे मॉडल, डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन तो आ चुका है, अगर सारे वाले चाहिए आपको तो मैं उसका अलग से और वीडियो बना सकता हूं। तो प्लीज बताइए कि आपको कहां पर डाउट होता है, पंक्चुएशन, फिगर ऑफ स्पीच, क्या इसका भी वीडियो आपको चाहिए, प्लीज राइट ऑन कमेंट सेक्शन। अब हम लोग जाते हैं होमवर्क की ओर दोस्तों। ये होमवर्क है हमारे पास, ये आपको बना के बताना है, जैसे कंफर्म रहेगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए आप। वहां पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए वो बेरोजगार है, सो का इस्तेमाल करना आपको पता है। मैंने एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा और अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार होता है, ये मैंने आपकी हेल्प कर दी है। तुम्हें अंग्रेजी बोलने के लिए अभ्यास करना चाहिए, सो एस टू का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अभ्यास करने को प्रैक्टिस कहते हैं। मैं जल्दी सोती हूं ताकि मैं जल्दी उठ सकूं, ताकि उद्देश्य बता रहा है यहां पर आप सो दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्ली वेकअप यानी जागना होता है। वो इतना धोखेबाज था कि वह दोस्ती नहीं निभा सकता था, तो डिसीटफुल या फिर आप चीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेंटेन फ्रेंडशिप यानी होता है दोस्ती निभाना। ठीक है दोस्तों, इसको बनाएंगे ही वॉज सो डिसीटफुल, इसे बना सकते हैं आप लोग। और आप टू का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, TOO और TO सिंगल वाला। मैं उतना ही ईमानदार हूं जितना कि मैं दिखता हूं, बिल्कुल सही दोस्तों, मैं उतना ही ईमानदार जितना मैं दिखता हूं, आप गलत ना समझे। कभी कभी वह शराब पीता है तो क्या भैया, तो क्या कभी कभी पी लेता है तो तुम्हारा क्या जा रहा है भैया, क्या हो गया, कभी कभी थोड़ा बहुत पी लेता है तो। सेंटेंस है दोस्तों, सीरियस मत लीजिएगा, सेंटेंस। मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता, इन दिस वे, इन दिस मैनर और सो का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं दोस्तों। ये 7 सेंटेंसेस हैं होमवर्क के, आपको बना के बताना है। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। दोस्तों मेरा एक और चैनल है माई ड्रीम इंग्लिश, जिसका पुराना नाम था लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक। अगर आपको माई ड्रीम इंग्लिश नहीं मिलेगा तो आप लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक से ढूंढ सकते हैं। वहां जनरली मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला करता हूं अपनी भतीजी दिशा चौहान के साथ, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा में मिल सकते हैं, फेसबुक में मिल सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, आप अपने डाउट मुझे शेयर कर सकते हैं, उसका वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा या फिर लिंक भेज दूंगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए।